वक्षोधिवासमृषभस्य महाविभूते पुंसां मनोनयन निर्प्रतिमादधानं कंठं च कौस्तुभमणेरधिभूषणार्थं कुर्यान् मनस्य खिललोक नमस्कृतस्य। इसके पश्चात जो है पुरुषोत्तम भगवान के वक्षस्थल का ध्यान करें। क्यों? क्योंकि वो महालक्ष्मी का निवास स्थान है और लोगों के मन और नेत्र दोनों को ही आनंद देने वाला है, इसलिए वक्षस्थल का चिंतन करो। फिर संपूर्ण लोगों के वंदनीय भगवान के गले का चिंतन करें। भगवान का गला भी तो कितना प्रिय है, जो मानो कौस्तुभ मणि को जो है ना सुशोभित करने के लिए उसे धारण करता है। कौस्तुभ मणि से गले की शोभा नहीं हो रही है, अपितु मानो जो कौस्तुभ मणि को इसलिए धारण करता है जो कौस्तुभ मणि की भी शोभा को बढ़ा दे रहा है, उस गले का ऐसा प्रभाव है। बाहूश्च मंदर गिरे परिवर्तनेन निर्णिक्त बाहुबलयानधिलोकपालान् संचिन्तयेद् दशशतारम सह्य तेजः शंखं च तत्कर सरोरुहराज हंसम। समस्त लोकपाल जो हैं उन लोकपालों की आश्रय भूता भगवान की जो 4 भुजाएं, उन 4 भुजाओं का ध्यान करो, क्योंकि उनमें धारण किए हुए कंगन आदि जो आभूषण हैं वो समुद्र मंथन के समय मंद्राचल की रगड़ से और भी उजले हो गए। भगवान ने जो कौस्तुभ आदि धारण किए वो जब समुद्र मंथन हुआ तो उस रगड़ में मानो वो बहुत ज़्यादा जो है उजले हो गए। तो इसी प्रकार जिसके तेज को सहन नहीं किया जा सकता, उस सहस्त्र धारों वाले सुदर्शन चक्र का, जिसमें 1000 अरे हैं, और उनके कर कमल में राजहंस के समान विराजमान जो शंख है उनका चिंतन करो। यानी भगवान की कौस्तुभ मणि का ध्यान करो, भगवान के चक्र का ध्यान करो, और भगवान के जितने भी आभूषण हैं आप उनका भी, सुदर्शन चक्र का, शंख का, गदा का, इन सब का भी आप धारण, इनका दर्शन कर सकते हो। जैसे कौमोदकी गदा है भगवान की, उसका दर्शन करो। कौमोदकीं भगवतो दयितां स्मरेत दिग्धामराति भटशोणित कर्दमेन मालां मधुव्रतवरूथ गिरोपगुष्टां चैत्यस्य तत्त्वममलं मणिमस्य कंठे। फिर विपक्षी वीरों के रुधिर से सनी हुई भगवान की प्यारी वो जो कौमोद की गदा है उसका ध्यान करो। भौरों के शब्द से गुंजायमान जो वनमाला है उसका ध्यान करो। उनके कंठ में सुशोभित संपूर्ण जीवों के निर्मल तत्व जो कौस्तुभ मणि है उसका ध्यान करो। तो ये सब भी जो है भगवान के स्मरणीय बातें हैं, स्मरणीय चीजें हैं। भृत्यानुकंपित धियेह गृहीत मूर्तेः संचिन्तयेद् भगवतो वदनारविन्दं यद्विस्फुरन् मकरकुण्डलवल्कितेन विद्योतिता मलकपोलमुदारनासम्। भक्तों पर कृपा करने के लिए ही यहाँ जो है साकार रूप धारण करने वाले भगवान श्री हरि के मुख कमल का ध्यान करो। यानी सबसे सुंदर जो है मुख कमल, उसका ध्यान करो। सुगढ़ नासिका से जो युक्त है यानी मुख कमल, झिलमिलाते हुए मकराकृत कुंडलों के हिलने से अतिशय जो है प्रकाशमान स्वच्छ कपोलों के कारण मनोहर जान पड़ता है। यानी भगवान के जो है मुकुट कैसा है, मोर मुकुट, और कुंडल कैसे हैं, मकराकृत कुंडल। यानी जो कुंडल पहने ना उनमें मगरमच्छ बने हुए हैं, तो इसलिए भगवान के लिए कहते हैं ना मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अलकन की छवि न्यारी जी। तो उससे जो है ना वो बहुत प्रकाशमान सब दिखलाई पड़ता है, उनका ध्यान करो। यच्छ्रीनिकेतमलिभिः परिसेव्यमानं भूत्या स्वया कुटिलकुन्तलवृन्दजुष्टं मीनद्वयाश्रयमधिक्षिपदब्जनेत्रं ध्यायेन्मनोमयमतन्द्रित उल्लसद्भ्रू। काली काली घुंघराली अलकावली जो हैं उनसे मंडित भगवान का मुखमंडल अपनी छवि के द्वारा भ्रमरों से सेवित कमल कोश का भी जो है तिरस्कार कर रहा है, और उसके कमल सदृश विशाल और चंचल जो नेत्र हैं उस कमल कोश पर उछलते हुए मछलियों के जोड़े की शोभा को मात कर रहे हैं। उन्नत भ्रूलताओं से सुशोभित भगवान के ऐसे मनोहर जो मुखारविंद हैं उनकी मन में धारणा करके जो है ना आलस्य रहित होकर उसी का ध्यान करना चाहिए ना। भगवान के काली काली अलके हैं, नेत्र हैं, मुखमंडल है, सुगढ़ नासिका है, मतलब भगवान के चाहे हार आदि हो, भगवान के श्री अंग हो, ये सभी स्मरणीय हैं, ये सब दर्शनीय हैं। तो उनका ध्यान करो बैठ करके। लोग पूछते हैं ना ध्यान करने तो बैठ जाएं, करें किसका? ये बता रहे हैं इस पूरे अध्याय में कि ध्यान की विधि क्या है, क्या क्या आप ध्यान कर सकते हो।
तस्यावलोकमधिकं कृपयाति घोर तापत्रयोपशमनाय निसृष्टमक्ष्णोः स्निग्धस्मितानुगुणितं विपुलप्रसादं ध्यायेच्चिरं वितत भावनया गुहायां। जो हृदय गुहा है उसमें चिरकाल तक भक्ति भाव से भगवान के नेत्रों की चितवन का ध्यान करना चाहिए। कृपा से और प्रेम भरी मुस्कान से क्षण क्षण अधिकाधिक बढ़ती रहती है, विपुल प्रसाद की वर्षा करती रहती है और भक्तजनों के अत्यंत घोर जो 3 तापें उनको शांत करने के लिए ही जो प्रकट हुई है, यानी नेत्रों की चितवन, प्रेम भरी मुस्कान, और ये सब जो है ना, ये मानो भक्तों की चिंता, व्याधि, दुख, दोष सबको नष्ट कर देती है। तो इनका दर्शन करो, ये दर्शनीय है, ये स्मरणीय है ना। हासम हरे रवनताखिल लोक तीव्र शोकाश्रुसागर विशोषण मत्युदारम सम्मोहनाय रचितम निज मायास्य भ्रूमंडलम मुनिकृते मकर ध्वजस्य। भगवान श्री हरि का जो हास्य है, यानी भगवान की मुस्कुराहट है, वो प्रणत जनों के तीव्र से तीव्र शोक के अश्रु सागर को सुखा देता है। यानी कितनी भी बड़ी दुविधा हो, कैसा भी अश्रु सागर उमड़ाए हो, लेकिन भगवान के मंद हास हुई, भगवान का हास हुआ और उससे सारे जो शोक जो हैं, दुख हैं, दूर हो जाते हैं। बहुत उदार हास्य है भगवान की। मुनियों के हित के लिए जो है ना, कामदेव को भी मोहित करने के लिए भगवान ने माया के द्वारा, भगवान श्री हरि ने अपने भ्रूमंडल को बनाया है। यानी कभी कभी कामदेव भी ज़्यादा वो करे ना कि मैं बलशाली हूँ, मैं सबको हराता हूँ, तो भगवान अपनी भुहें भी टेढ़ी कर दें तो वो कामदेव भी पराजित हो जाता है। इसलिए भगवान ने अपनी भुहों को जन्म दिया। तो भाई तुम भुहों का ध्यान करो, भगवान के जो भ्रुकुटी हैं, भुहें हैं, इनका ध्यान करो। ये भी तो दर्शनीय है, ये भी तो स्मरणीय कही गई है।